नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आजकल लोगों का स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत आ रही है। नए नए युवा जो 25 साल, 30 साल, 35 साल के हैं, उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि वैसे हमारे यूट्यूब चैनल जो है ये पढ़ाई से और एजुकेशन, मोटिवेशनल और सोशल से रिलेटेड है, लेकिन आज थोड़ा सा हम ये मोटिवेशनली सब्जेक्ट होगा जो मैं आपको बताने जाऊँगा। मोटिवेशनल का मतलब ये होता है कि आप कुछ चीज़ें सीखें और उससे कुछ प्राप्त करें और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई करें। तो ये विषय आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी जो ज़िंदगी कहीं न कहीं लचर-पचर चल रही है, उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, शारीरिक कमज़ोरी की वजह से, मानसिक कमज़ोरी की वजह से, तो शायद थोड़ा बहुत ठीक हो सकती है और हो सकता है पूरी भी ठीक हो जाए। उम्मीद करता हूँ भगवान से कि आपकी ज़िंदगी पूरी ही अच्छी बनी रहे, आपका स्वास्थ्य पूरा ठीक-ठाक रहे। तो आज बात कर लेते हैं इस विषय के बारे में। ये विषय है जो है विटामिन बी 12 की जो कमी है, इसकी वजह से कुछ कमी हमारे शरीर में हो रही है और जो पूरे भारत पर इसका असर दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें दो चीज़ें बताऊंगा, एक विटामिन बी 12 और एक कैल्शियम। कैल्शियम की जो कमी हमारे शरीर में होती है और एक कुछ एक अलग चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ है, इसी के साथ जोड़ रहा हूँ मैं उसको, जो हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी है, गर्मियों के लिए खासकर। जो गर्मियों में परेशान रहते हैं, काफ़ी गर्मी बॉडी में रहती है, तो काफ़ी परेशान रहते हैं गर्मी की वजह से, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ साल के 300 दिन होते हैं, बढ़िया धूप निकलती है, मतलब सूर्यदेव निकलते ही रहते हैं 300 दिन। विटामिन डी की कोई कमी नहीं रहती। ठीक है, भरपूर विटामिन डी हमारे इंडिया में मिलता है बॉडी में। और कई कंट्री ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनके अंदर धूप, किसी में तो देखने को धूप नहीं है, मतलब 12 महीने साल के सर्दी सर्दी है, बादलों से छिपा हुआ रहता है सूरज, वहाँ सूरज पहुँचता ही नहीं है कभी। ठीक है, लेकिन भारत की खुशनसीबी है, हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हमें रोज़ सूर्यदेव देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हम उनको रोज़ नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 80% लोगों में ना विटामिन डी की कमी है। रोज़ सूर्यदेव निकलते हैं लेकिन फिर भी विटामिन डी की 80% लोगों में कमी है। अगर 100 आदमी हैं तो 80 लोग ऐसे हैं जिनके जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है। जबकि जो मेन सोर्स है ना उसका, कैल्शियम का या विटामिन डी का, सूर्य की धूप को सबसे ज़्यादा माना गया है। जो भगवान सूर्य देव है उनकी जो धूप है, अगर वो शरीर में पड़ती है तो हड्डियाँ मजबूत होती है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, धूप में निकलना ही, मतलब लोग चाहते ही नहीं है धूप में निकलना। इसके कई कारण हो सकते हैं। और इसकी मेन कारण तो देखो इसका ये है कि आज के टाइम में आदमी जो है ना वो थोड़ा सा आलसी टाइप का हो गया है। मेहनत करना कोई चाहता नहीं है, खेती बाड़ी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सब अपना गाड़ियों में घूमना और एसी के कमरे में रहना, वहीं पढ़ाई करना या कुछ भी अपना कार्य करना। लेकिन आज बात कर लेते हैं हम, देखो 70% जो है वेजिटेरियन में विटामिन बी 12 की कमी है। एक बार समझ में आता है, लेकिन 60% ऐसे नॉन वेजिटेरियन भी हैं जिनमें विटामिन बी 12 की कमी है। ठीक है, 70% बी 12 की कमी जो है वो वेजिटेरियन में है। 70% लोग ऐसे हैं जिनमें बी 12 कमी है और वो वेजिटेरियन है। और 60% ऐसे हैं जो नॉन वेज भी खा रहे हैं और वेजिटेरियन भी। तो उनमें विटामिन डी की कमी कितनी है, 60% लोग हैं ऐसे विटामिन बी 12 की कमी उनके में। तो देखो, वैसे नॉन वेज में थोड़ा सा ये है कि पोषक तत्व मिलते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं। हालांकि नॉन वेज सबसे बेस्ट होता है बॉडी के लिए। और आजकल इंडिया में ये नॉन वेज का ट्रेंड भी काफ़ी चल रहा है। डॉक्टर से बात करो तो पता चलता है ज़्यादातर लोग जिन्हें थकान, कमजोरी, हड्डियों और कमर में दर्द है और हेयर फॉल और मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम होती है, उनको और कुछ नहीं बल्कि विटामिन बी 12 की कमी और विटामिन डी की कमी होती है। तो सवाल तो ये उठता है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से ये इम्पोर्टेंट विटामिन की कमी हो रही है। ऐसे कौन से फूड्स हैं जिन्हें खाने से विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी पूरी, और अगर सप्लीमेंट लेना ही पड़े तो भारतीय मार्केट में सबसे बड़ा नेचुरल और सॉफ्ट ऑप्शन कौन सा है। मतलब विटामिन बी 12 की कमी हो रही है, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फूड जिनसे हमारे विटामिन बी 12 की कमी पूरी हो जाए
और विटामिन डी की भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ी सी विटामिन डी की कमी मेरे अंदर भी आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या है, अगर विटामिन बी 12 की कमी है और विटामिन सप्लीमेंट लेना ही पड़े, तो इंडियन मार्केट में ऐसे कौन से मतलब सप्लीमेंट हैं जो नेचुरल भी हैं और सेफ भी हैं बॉडी के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यह वीडियो तो फिर से चलिए शुरू करते हैं, किसी टेंशन के बिना किसी टेंशन के फिर से शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, ये मेरा चैनल है, इस पर आपका स्वागत है। पहले बात करते हैं विटामिन बी 12 की। दोस्तों, बॉडी को विटामिन बी 12 चाहिए होता है रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए। विटामिन बी 12 जो चाहिए होता है वो रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए चाहिए होता है, डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेन और नर्वस सिस्टम को की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये विटामिन बी 12 की जरूरत होती है। तो ये चीज़ें हमने जान ली कि शरीर में विटामिन डी क्या काम करता है और इसके लिए इससे ना लेने से हमारे शरीर के कौन कौन से फंक्शन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो भैया विटामिन डी से क्या होता है, आपके अंदर जब आप मान लो बहुत जल्दी थक जाते हो, नींद ज़्यादा आती है, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता है, आप कहीं फोकस नहीं कर पाते हो स्टडी पे, काम पे, तो ये मान लो कि आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी चल रही है और विटामिन डी की। ठीक है, विटामिन बी 12 के लिए आप क्या कर सकते हो, टैबलेट ले सकते हो डॉक्टर की सलाह के अनुसार। किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, उनसे कहिए सर हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, तो हमें कोई टैबलेट या कोई सचेट या कोई सिरप बढ़िया क्वालिटी का लिख के दीजिए। ठीक है, और उसे आप मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हो। ठीक इसी प्रकार विटामिन डी भी आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मेडिसिन का जो फॉर्मेट है। और विटामिन डी के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये रोज़ नहीं ले सकते, आप 2 हफ्ते में 2 बार ले लो या हफ्ते में 1 बार ले लो, तो इससे ही आपकी पूर्ति हो जाएगी शरीर की। और विटामिन डी का कुछ स्रोत मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बेस्ट स्रोत तो यह है कि दूध दूध के अंदर कैल्शियम बहुत होता है। दूसरा है दही, दही के अंदर भी काफ़ी कैल्शियम होता है, तो दही भी आप लीजिए। और विटामिन बी 12 के लिए आपको जूस, संतरे का जूस, ठीक है, अनार का जूस, गाजर, आंवला, चुकंदर का जूस, ये सब चीज़ विटामिन बी 12 के बेहतरीन स्रोत हैं। साथ में अंकुरित दालें वगैरह भी आप ले सकते हैं, जिनसे क्या है विटामिन बी 12 की आपकी कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये रही विटामिन बी 12 और विटामिन डी की मैंने आपको बता दी। अब दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं, आपके डाइजेशन के लिए क्या चीज़ बढ़िया है। डाइजेशन के लिए देखो, जो मैंने खुद यूज करी है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी जो बेहतरीन चीज़ मुझे लगी, जो काफ़ी सस्ती भी है और काफ़ी बेनिफिट इसके बॉडी पर होते हैं, तो इसमें आप गुलकंद ले सकते हैं। शाम को इसको लेना कैसे, शाम को 1 गिलास दूध लीजिए, बिल्कुल ठंडा दूध, पानी की तरह ठंडा जैसे होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें आप आधे चम्मच या 1 चम्मच गुलकंद डालिए, उसे घोलिए और उसे पी जाइए। सुबह देखना आपका पेट वगैरह सब फ्रेश एकदम बढ़िया तरीके से फिट रहोगे आप, ना कोई आपको बॉडी हीट प्रॉब्लम होगी, एनर्जी बरकरार रहेगी शरीर में, चेहरे पर चमक आ जाएगी। मैं खुद इस चीज़ को ले रहा था 1 हफ्ते से, तो काफ़ी मुझे फ़र्क दिखा था। अभी ख़त्म हो गई है तो अभी मैं ले नहीं पा रहा हूँ, 3-4 दिन से। फिर लेके आऊँगा तो फिर यूज़ करूँगा इस चीज़ को। तो भाई यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। जो भी स्टूडेंट या जो भी विद्यार्थी है या जो तैयारी कर रहे हैं, किसी गेम में तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी है, ये विटामिन बी 12, विटामिन डी और गुलकंद हर रेगुलरिटी में थोड़ा थोड़ा अपना यूज करते रहो। आपके शरीर में दिक्कतें इतनी नहीं होंगी जितनी अब चल रही होंगी शायद। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप जीवन में थोड़ा सा मतलब शरीर बॉडी को इतना मेंटेन नहीं कर पाओगे, इतना अच्छा नहीं कर पाओगे और आपकी बॉडी फंक्शनिंग थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इसी के बारे में आपको बता रहा था। और साथ ही कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, जिनकी वजह से विटामिन बी 12, विटामिन डी इनमें कमी आ जाती है बॉडी में। जैसे धूम्रपान नहीं करना है आपको, और इसके साथ ही नशा वगैरह नहीं करना, ड्रिंक वगैरह नहीं करनी। इससे क्या है कि विटामिन बी 12, विटामिन डी ये सब ख़त्म हो जाते हैं बॉडी के।
ठीक है। साथ ही जैसे कुछ लोग सुपारी गुटखा वगैरह चबाते हैं, तो ये चीज़ छोड़ देना, ये चीज़ सब गलत है। और हो सके तो 10-15-20 मिनट आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते तो रनिंग थोड़ा और वॉकिंग और थोड़ा या फिर योगा वगैरह आप कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो चलती रहेगी और ब्लड प्रेशर आपका अच्छा रहेगा। और देखो 30 साल की उम्र के बाद बॉडी में अचानक से ये विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी जो है वो दिखने लगती है। इसके कई कारण होते हैं, कुछ कारण इसके सीक्रेट भी होते हैं जो मैं आपको बताना इस स्क्रीन पर नहीं चाहूँगा, आप सब समझते होंगे। कुछ गलत आदतों के कारण भी ये इन चीज़ों में कमी आती है, विटामिन डी की जो कमी होती है ना, इससे क्या होता है कि घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में जकड़न, कमर में दर्द, ठीक है, ये सब चीज़ें इसकी वजह से होती है विटामिन डी की कमी से, तो इसका होना शरीर के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी आगे वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।